अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। तो जनाबी सुबह का टाइम है और मैं सुबह ही रात को वैसे मैंने सोच लिया था कि मैंने क्या बनाना है, और आज मैं बना रही हूँ गोभी गोश्त, जिसके लिए मैंने गोश्त जो है वो चढ़ा दिया था ताकि वो गल जाए मसाले वसाले डाल के। और मैं गोभी बना रही हूँ, और अक्सर जब भी मैं गोभी बनाती हूँ तो मुझे ये कमेंट ज़रूर आते हैं कि आप इतनी बारीक गोभी काटती हैं। तो हम लोग ऐसे ही काटते हैं, बारीक बारीक गोभी काटते हैं ताकि वो जल्दी से गल जाए। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा उसको भरता बना देते हैं। तो भरता थोड़ा सा ना गोभी खड़ी खड़ी अच्छी लगती है हमें, वो बिल्कुल मलीदा वाली जो गोभी होती है ना, वो मेरे को भी नहीं पसंद, तो फिर हमें भी नहीं पसंद। तो गोभी जी मैंने काट ली थी, उसको तसले में मैंने पानी डाल के रख दिया ताकि उसकी जो मिट्टी है वो सारी नीचे बैठ जाए। गोश्त गल चुका है, थोड़ा थोड़ा सा उसमें पानी है। तो उसके बाद फिर मैं उसमें सारे मसाले डालती हूँ, मतलब जब भुनाई के करीब होता है ना तब मैं उसमें मसाले डालती हूँ। और कल सब्ज़ी लेकर आई थी तो मैं मेथी भी लेकर आई थी। मैंने सोचा साथ साथ मेथी भी बना लूँ जब तक कि उसका पानी खुश्क होता है गोश्त का। तो थोड़ा सा भी मैं कहती हूँ टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो दिन बहुत छोटे होते हैं सर्दियों के, और काम बहुत ज़्यादा होते हैं। और काम क्योंकि हम खुद ज़्यादातर कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे का भी काम हो जाता है, तो ये है कि टाइम कम ही मिलता है। और गोभी में गरम मसाला तो जैसे कि ज़रूरी पड़ता है, तो गरम मसाला मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने फ़ौरन से उसको पीस लिया है गरम मसाले को। और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालूंगी, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी एंड में देसी घी, और इसको ढक के रख दूंगी। और मज़ेदार सा हमारा गोभी गोश्त जो है ना रेडी हो चुका है। और आटा गूंद के मैंने रख दिया था, थोड़ी देर के बाद ही हम लोग खाना खाएंगे। और इतनी देर में मैं अपनी सब्जियों को जो अरेंज कर रही थी उसकी मैं तैयारी में लग जाती हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो मेथी मैंने काट के रख ली थी, और मैं सब्ज़ धनिया भी मैंने काट के रख लिया। इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। नीचे मैंने टिश्यू रख दिया है, और धोया नहीं है मैंने इसको, और ना ही छुरी के साथ काटा है, क्योंकि जैसे हम छुरी का यूज़ करते हैं तो ये काले होने लग जाते हैं, पुदीना हो या धनिया हो। तो मैंने ऐसे ही उसको साफ़ करके रख दिया था, मुट्ठियाँ बना के जैसे रख देते हैं ना। और रोटी बनाने का डिपार्टमेंट जो होता है ना वो सोनिया का होता है, क्योंकि सोनिया बहुत अच्छी रोटी बनाती है, पराठे बहुत अच्छे बनाती है। तो सोनिया जो है वो पराठा बना रही है, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था। तो मनाल के लिए जी यहाँ पे पराठा बन रहा है। अभी जी सारे कामों से फारिग होके, और लाइट चली गई थी काफ़ी देर के लिए, लाइट भी नहीं थी, तो थोड़ी देर पहले ही लाइट आई है। और आज अम्मी जो है ना बहुत दिनों के बाद आई थी लेकिन रही नहीं थी, आज वो रहने आई हैं। ये देखें, ये अम्मी बैठी हैं। अम्मी सारे तो बड़ा मिस करें बयान। आप सब पूछ रहे थे कि अम्मी कब आएंगी। अम्मी आपको पता है कि वो उस घर में भी बहुत कम आती थी, और इस घर में आज पहली दफ़ा ये रहने आई है। पहले आती थी, एक दो दफ़ा चक्कर लगाया है, लेकिन फिर वापस चली गई थी, रही नहीं थी। तो मैंने कहा आज आपने रहना है ना, रात को स्पेशल मैंने कॉल की थी, मैंने कहा आपने आके रहना है। और हमने खाना शाना खा लिया है। अभी जी मैंने थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाई थी, फ्रूट चाट को रखते हैं फ्रिज में। आजकल फ्रूट्स अच्छे अच्छे आए हुए हैं, कीवी शीवी डाल के मैंने ये बनाया है। और मनाल जो है पढ़ रही है, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। अब ये है कि इसको विंटर हॉलीडेज़ हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी अभी फ़िलहाल नहीं होंगी,
तो होमवर्क मिला था आज, फिर मैंने होमवर्क मंगवा लिया था। अभी ये मैडम देखें निकल आई है। चेरी चेरी चेरी, इधर आओ इधर आओ, खाना खा। चेरी खाना खाना है, आज ऊपर चले, ऊपर चले। मेथी जो है मैंने काट के रखी थी, धो के रखी थी और बिल्कुल फ्रेश है ये। अभी इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी पैकेट में डाल के। बाकी जो ग्रीन सब्जियां होती हैं उनका ही ज़्यादा डर होता है कि वो जल्दी, इवन सर्दी में भी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो उनको ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये है कि गोभी या शलजम वो चल जाते हैं, आप 1-2 दिन में अगर आपको पकाने हैं तो वो जो है ना वो चल जाते हैं। तो इसको भी मैं रख दूँगी। और मेथी को जी मैंने धो के और शॉपर में डाल के मैंने फ्रीज़ कर दिया था। जब मुझे पकानी होगी तो मैं निकाल लूँगी। और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने निकाली हैं क्योंकि मेरे पास पहले की भी रखी हुई थी और फिर मैं फ्रेश वाली भी लेकर आई थी, लेकिन पहले वाली जो है वो थोड़ी थोड़ी सी ऐसे ख़राब सी हो रही हैं, तो पहले उनको मैं यूज़ करूँगी और फिर उनको यूज़ करूँगी दूसरे वालियों को। और जी पुदीना जो है मैं पानी में डाल के रख लूँगी। पहले सोनिया ने बोल में डाल के रखा है, लेकिन वो उसकी डेप्थ कम थी, तो मैंने फिर ये जो आइस वाला होता है, आइस रखने वाला, मैंने इसमें डाल के और ठंडा पानी इसमें डाल दिया है। गर्मियों में तो ये काफ़ी मुरझा जाते हैं क्योंकि इनको थोड़ी सी ठंड चाहिए होती है, ठंडा पानी चाहिए होता है। तो मैं फिर इसको टेबल पे ही रख दूँगी क्योंकि ठंड तो वैसे ही है, तो टेबल पे ज़रा अच्छा भी लगेगा, ग्रीनरी सी भी लगेगी नेचुरल चीज़ रखने से। और टेस्टिंग भी साथ साथ मेरी चलती रहती है क्योंकि शाम के मेरे काम अलग हो जाते हैं और दिन के अलग हो जाते हैं। तो शाम में भी सफाई होती है प्रॉपर और सुबह भी सफाई होती है प्रॉपर। तो मैं यहाँ पे जी रख दूँगी ये पुदीना पानी में डाला हुआ, और ये काफ़ी दिन के लिए फ्रेश रह जाएगा। और ये कल मैं लेकर आई थी मेट्रो से अचार, जो चने और लहसुन का अचार है, इसको मैं जार में भर के रख लूँगी। और आलू बुखारे की चटनी भी मैंने ली थी, ये भी मैं ट्रे में उसके साथ ही रख दूँगी पुदीने के साथ। सो रही थी, सो रही थी है। ओए हो, चलो सो जाओ सो जाओ, क्योंकि इधर चल रहा है हीटर और ये बिल्कुल इसके सामने बैठी है। जी आपने फ्रिज के बारे में बहुत पूछा है, तो फ्रिज कितने का है? तो ये है जी फ्रिज 1,10,000 में हमें मिला था, क्योंकि अभी ऑफ सीज़न था तो इसलिए कम में मिला है, वरना 1,20,25 तक आई थिंक हो जाएगा सीज़न आने तक। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है ये, मतलब ये डायरेक्ट कूलिंग करेगा। और हर कोई कह रहा था कि आपने गलत लिया है, आपके ना गर्मियों में काम नहीं आएगा। पता नहीं गर्मियाँ आएंगे तो देखेंगे कि ये क्या गुल खिलाता है। अभी तो ये है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये, और इसकी स्पेस भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत बड़ा फ्रिज है। बहुत बड़ा फ्रिज है ये, काफ़ी स्पेस है इसके, यहाँ भी काफ़ी स्पेस है, यहाँ भी इसकी काफ़ी स्पेस है, यहाँ भी ये देखें। ये जुड़े हुए अभी तक मैंने इनको निकाला भी नहीं है। इसको निकाल के ना, इसको ये अलग हो जाएगा और फिर इसका नीचे लगेगा। अभी इसको मैंने नहीं जोड़ा, एज इट इज़ है, क्योंकि सर्दियों में कम यूज़ होता है। वो यही है कि सब्ज़ी फ्रूट वगैरह जो हम खाना जो लेफ़्ट ओवर होता है वही रख लेते हैं। गर्मी में क्योंकि ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और अच्छा एक और बात मुझे लग रहा था, मैंने कहा जितना बड़ा फ्रिज हो ना, आप उसमें चीज़ें रखते आते हैं आपको पता नहीं चलता, वो भरता आता है।
फिर एकदम से लगता है कि बहुत ही भर गया है। तो इसलिए साथ साथ मैं देखती रहती हूँ कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा ना हो। अभी तो खैर कल वो सब्ज़ी और वो चीज़ें आई हैं तो उसकी वजह से काफ़ी भरा भरा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये है कि काफ़ी स्पेस है माशाल्लाह से। और कहते हैं कि ये बिजली कम लेता है। देखो अब गर्मी आएंगी तो पता चलेगा। और ये देखिए मेरा काम कर कर के हाल हो गए। तो अभी चाहती हूँ ये आपसे इजाज़त, और चेरी को देखें नमाज़ पढ़ रही है चेरी। और आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।